हमारी दुनिया में एलियंस आज भी एक ऐसी पहेली बने हुए हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ भी खुलकर नहीं बताता है। जहां एक तरफ लोग इन्हें दूसरी दुनिया का प्रवासी मानते हैं, उन्हें हमारी दुनिया से कनेक्ट मानते हैं, तो वहीं आज तक वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान यूनिवर्स में मौजूद हजारों प्लैनेट्स में से उस प्लैनेट को नहीं ढूंढ पाए हैं जहां एलियंस या किसी दूसरी सिविलाइजेशन के होने की बात का पता चले। ऐसे में हमारी दुनिया में यूएफओ का आना और लोगों द्वारा उसे देखा जाना भी क्या सचमुच एलियंस के अस्तित्व पर एक पॉजिटिव वोट देता है? अगर हाँ, तो आज इतने टेक्निकली डेवलप हो जाने के बावजूद भी हम एलियंस के ठिकानों को खोजने में नाकाम क्यों हैं? और इसके उलट हमारी दुनिया में एलियंस को देखे जाने वाली तमाम घटनाओं में कितनी सच्चाई है? इन हालातों में यह भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। और ऐसा ही सवाल लेकर मौजूद हैं हम आज अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो ब्राजील की एक जगह साओ फ्रांसिस्को डो सोल में रहने वाले एक किसान के साथ घटित हुई थी, जहां एक आदमी द्वारा एलियंस को अपने खेतों में उतरते हुए देखा गया था। और सिर्फ यही नहीं, उन एलियंस ने उस आदमी को 4 घंटे तक किडनैप करके भी रखा था और उसके साथ न जाने क्या क्या किया था। आपको ये पूरी घटना पता चलेगी आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ब्राजील के रहने वाले 23 साल के एंटोनियो विलास बोआस, जो पेशे से एक किसान थे, 16 अक्टूबर 1957 के दिन अपने खेत में काम कर रहे थे। दिन की गर्मी को सहन न कर पाने की वजह से उन्होंने उस रात अपने खेत में काम करने का सोचा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें यूं अकेले रात के समय में खेत में काम करना काफी भारी पड़ने वाला था। असल में ये जब रात के समय अपने खेत में काम कर रहे थे, तब उन्हें आसमान में से आई हुई लाल रोशनी नजर आई, जो देखने में एक तारे की तरह दिख रही थी। और तारे की तरह दिखने वाली ये चीज तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। इससे पहले एंटोनियो को समझ पाते, उन्हें वो तारा एक यूएफओ की तरह दिखने लगा। असल में ये सर्कुलर शेप का एक यूएफओ था, जिसके नीचे की तरफ एक रेड लाइट लगी हुई थी और ऊपर की तरफ एक एंटीना की तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट था, जो बहुत तेजी से घूम रहा था। एंटोनियो ने देखा कि जब वो ऑब्जेक्ट जमीन तक पहुंचा, तब उसके नीचे से 3 स्टैंड निकले और उन्हीं के ऊपर वो यूएफओ जमीन पर उतर आया। ये सब देखने के बाद 23 साल के एंटोनियो काफी घबरा गए और फौरन अपने ट्रैक्टर पर बैठकर वहां से भागने लगे। हालांकि थोड़ी दूर जाने पर ही उनके ट्रैक्टर की लाइट्स बंद हो गईं और उनका ट्रैक्टर ही चलना बंद हो गया। एंटोनियो ने बिना वक्त गवाए ट्रैक्टर से छलांग लगा दी और दौड़ते हुए वहां से भागने लगे, लेकिन वो इससे पूरी तरह नाकाम रहे, क्योंकि अब तक उस यूएफओ से निकले हुए एलियंस उन्हें पकड़ चुके थे। उन्होंने जब उन्हें पहली बार देखा तो वो उन्हें कुछ अजीब से लगे, जिनकी लंबाई इंसानों की तरह 5 फीट थी, जो ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके सर पर हेलमेट भी मौजूद था, जिसमें से उनकी आंखें दिख रही थी, जो काफी छोटी छोटी और नीले रंग की थीं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ऐसी आवाजें आ रही थी मानो कि कुत्ते भौंक रहे हों। अभी इतना कुछ घट ही पाया था कि 3 और इसी तरह के एलियंस एंटोनियो के पास आ गए और वो सब मिलकर एंटोनियो को पकड़कर स्पेसक्राफ्ट के अंदर ले गए, जहां ले जाकर उन्होंने एंटोनियो के कपड़े उतार दिए और उसकी पूरी बॉडी पर जेल की तरह का एक लेप लगाने लगे। फिर एंटोनियो को एक रास्ते से स्पेसशिप के ही दूसरे कमरे में ले गए और इसके बाद वहां ले जाकर उन एलियंस ने एंटोनियो की चिन से ब्लड निकालकर एज अ सैंपल ले लिया। अब इस रूम से निकालकर उन्हें एक और तीसरे रूम में ले जाया गया, जो थोड़ा सेमी सर्किल शेप में था। साथ ही पहले वाले और रूम से अलग था, जहां उन्हें आधे घंटे के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। साथ ही उस रूम में उन एलियंस ने कुछ अजीब सी गैस भी छोड़ी थी, जिसकी वजह से एंटोनियो को वहां घुटन होने लगी थी और वो खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उस रूम के दरवाजे से एक एलियन अंदर की तरफ आता है, जो एक फीमेल थी, जो दिखने में तो एलियंस की तरह ही थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरे एलियंस के मुकाबले लंबा था और उसके बाल भी सफेद रंग के थे। साथ ही उसकी आंखें भी छोटी छोटी और नीले रंग की थीं। एंटोनियो के हिसाब से वो फीमेल एलियन उस कमरे में एक खास मिशन के तहत आई थी। उसने एंटोनियो से बिना कुछ कहे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इस दौरान वो फीमेल एलियन एंटोनियो की चिन पर लगातार काटने की कोशिश कर रही थी, जो उन्हें काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद वो फीमेल एलियन रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने एंटोनियो को देखकर एक स्माइल पास करी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। एंटोनियो के हिसाब से उसके कहने का मतलब था कि वो अब अंतरिक्ष में जाकर एंटोनियो की संतान को जन्म देगी
उसके बाद उस रूम में और एलियन भी आते हैं और एंटोनियो को अपने साथ ले जाकर अपने स्पेसशिप का दौरा कराते हैं। और इसी बीच एंटोनियो को उसके कपड़े भी वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन एंटोनियो स्पेसशिप से एक छोटी सी डिवाइस अपने साथ लेने की कोशिश करता है ताकि वो अपने साथ हुई इस घटना के एविडेंस के तौर पर उसको दिखा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि एलियंस एंटोनियो से वो डिवाइस वापस ले लेते हैं। इसके बाद उसे स्पेसक्राफ्ट से बाहर जमीन पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है और ये स्पेसक्राफ्ट फिर से आसमान की तरफ लौट जाता है। दोस्तों, ये पूरी घटना घटित हो जाने के बाद जब एंटोनियो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे 4 घंटे का समय बीत चुका था। उस घटना के बाद वो अब काफी वीक महसूस कर रहे थे और उन्हें ज्यादातर वक्त चक्कर महसूस हो रहे थे। वो खुद को बीमार और थका हुआ महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने साथ घटित हुई पूरी घटना के बारे में अपने आसपास मौजूद लोगों को जानकारी दी, लेकिन लोगों ने उस समय उनकी बात पर यकीन नहीं किया। जिसके बाद एंटोनियो ने जॉस मार्टिन से कांटेक्ट करते हुए अपने साथ घटित हुई पूरी घटना की जानकारी दी। जॉस मार्टिन द्वारा इसे एक काफी बड़ा इंसिडेंट समझते हुए न्यूज़पेपर में इसी तरह की होने वाली और घटनाओं से रिलेटेड एक एड पब्लिश कराया, जिसमें इसी तरह की किसी घटना से रूबरू हुए लोगों को उन्होंने खोजने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें इस तरह का कोई भी इंसान नहीं मिला जिसके साथ एंटोनियो की तरह कोई घटना घटित हुई हो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट को देखकर ब्राजील के नेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर ओलावो फोंटेस ने उसकी पूरी बात को समझकर उनकी मदद करने का फैसला किया। आपको बता दें कि प्रोफेसर ओलावो अमेरिकन यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन APRO से जुड़े हुए थे। प्रोफेसर ओलावो ने जब एंटोनियो की बॉडी को एग्जामिन किया तो उन्हें उसकी बॉडी पर रेडिएशन के कई रिएक्शन नजर आए। इसके साथ ही एंटोनियो की बॉडी पर ग्रे कलर के कई निशान भी पाए गए थे, जिन्हें छूने पर एंटोनियो को दर्द महसूस हो रहा था। एक बार को देखने पर ये सभी सिम्टम्स रेडिएशन के रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे, जिस वजह से काफी लोग उनकी इस कहानी को सच भी मान रहे थे। अपनी आगे की जिंदगी में बढ़ने पर एंटोनियो एक लॉयर बन गए। इसके बाद उन्होंने एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ जी और उनके 4 बच्चे भी हुए थे। आपको बता दें कि एंटोनियो अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक अपने द्वारा बताई गई इस कहानी पर यूं ही अड़े रहे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने द्वारा कही गई बातों में कोई भी हेर फेर नहीं किया। इसके बाद साल 1991 आते आते उनकी मौत हो गई। लेकिन अगर हम बात करें पीटर रॉजरसन की, जिन्होंने एंटोनियो के केस की लंबी रिसर्च के बाद बताया कि एंटोनियो द्वारा बताई गई इस घटना के कई हिस्से एक अमेरिकन ऑथर जॉर्ज एडम्स द्वारा लिखी गई एक स्टोरी से काफी मेल खाते हैं। ऐसा लग रहा है कि एंटोनियो ने ये सारी कहानी वहां से ही पढ़कर सुना दी है। इसके अलावा रॉजरसन इस बात से भी काफी हैरान थे कि एंटोनियो को उस रात की हर बात इतनी गहराई से कैसे याद रही, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर केसेस में लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे इस तरह की बातों की जानकारी ली जाती है या फिर उन्हें ये बातें याद दिलाई जाती हैं। ऐसे में एंटोनियो द्वारा पूरी घटना को सटीक बताना उन्हें और उनकी इस घटना को शक के घेरे में डाल देता है कि ये उनके द्वारा बनाई गई कोई मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। ऐसे में एंटोनियो के साथ स्पेसशिप में होने वाली सभी बातें क्या केवल एक फैंटेसी कहानी है या फिर सचमुच एंटोनियो के साथ ऐसा कुछ हुआ था जो दुनिया के किसी भी इंसान के साथ आज तक नहीं हुआ है। ये सभी बातें और सवाल आज भी इस केस के मिस्टीरियस पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसे शायद ही कभी सुलझाया जा सके। फिलहाल आपका एंटोनियो के द्वारा बताई गई इस घटना के बारे में क्या ख्याल है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और क्या हकीकत में एलियंस होते हैं? अगर आप इस मिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई है जो कि आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसको भी जरूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कितनी देर लगेगी उसे भी कर लीजिए। धन्यवाद।